वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों को देखेंगे। इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो हिंदी साहित्यकार हैं उस पर वीडियो आ चुकी है। तो आज हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो हिंदी साहित्यकार हैं उनको देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका सीधे परीक्षाओं में आता है। जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, यहाँ से आपका सीधा प्रश्न परीक्षाओं में बनता है। तो शुरू करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। वर्ष 1955 में इनको हिम तरंगिनी काव्य को लेके, जिनका जो ग्रंथ है हिम तरंगिनी का, जो कि काव्य संग्रह है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। उसके बाद 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को मिलता है पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को मिलता है बुद्ध धर्म दर्शन इनके ग्रंथ के लिए। आचार्य नरेंद्र देव को मिलता है 1957 में। इस कड़ी के अगले रचनाकार हैं 1958 में राहुल संकृत्यायन को मिलता है मध्य एशिया का इतिहास। इनके ग्रंथ को लेकर राहुल संकृत्यायन से आप परिचित होंगे। इन्होंने सरपा को हिंदी का पहला कवि माना है। वर्ष 1959 में दिनकर को मिलता है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय इनका ग्रंथ है। उस ग्रंथ पे इनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। 1960 में सुमित्रानंद पंत को कला और बूढ़ा चांद, जो कि इनका काव्य संग्रह है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। सुमित्रानंद पंत के विषय में आप जानते होंगे। इनको सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी इन्हीं को मिला हुआ है, इनके चिदम्बरा काव्य पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चिदम्बरा पे सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रचनाकार हैं। 1961 में भक्ति चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, जो कि उपन्यास है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके पश्चात 62 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शंस में अगर आता है 1962 तो आपको नहीं लगाना है। उसके बाद 1963 में, 61 के बाद फिर 1 साल के बाद 1963 में मिलता है अमृत राय को कलम का सिपाही को लेके। कलम का सिपाही जो कि जीवनी है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को मिलता है आंगन के पार द्वार, जो इनका काव्य संग्रह है, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1964 आपको याद रखना है। 1964 में अज्ञेय को मिलता है आंगन के पार द्वार को लेके। उसके पश्चात डॉक्टर नगेंद्र को 1965 में मिलता है रस सिद्धांत को लेकर। डॉक्टर नगेंद्र से आप परिचित होंगे। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित इतिहास आता है, जिसमें कई सारे इतिहासकारों ने अपने कथन, अपना जो मत है वो दिया है। तो 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिलता है रस सिद्धांत ग्रंथ को लेके। 1966 में जैनेंद्र कुमार को मिलता है मुक्तिबोध, एक लघु उपन्यास है, उस पर जैनेंद्र कुमार को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस कड़ी के जो अगले रचनाकार हैं वो अमृतलाल नागर हैं। 1967 में अमृत और विष, जो कि एक उपन्यास है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अमृतलाल नागर के बाद में मिलता है 68 में बच्चन जी को, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। 2 चट्टानें इनका एक काव्य संग्रह है, उस पर इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके पश्चात 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिलता है राग दरबारी। इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इस कड़ी के जो अगले रचनाकार हैं वो रामविलास शर्मा हैं। 1970 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है निराला की साहित्य साधना जीवनी को लेकर। निराला के विषय में रामविलास शर्मा ने ये बहुत ही वृहद ग्रंथ लिखा है, जो उनके बारे में बहुत कुछ हमें बताता है निराला के विषय में, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में। निराला की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनमें से राम की शक्ति पूजा प्रमुख है। इसके साथ सरोज स्मृति भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो इनकी बहुत ही लंबी कविताओं में गिनी जाती है। वो सरोज स्मृति जो इन्होंने अपनी बेटी के संदर्भ में लिखी थी, बेटी की स्मृति में लिखी थी। तो रामविलास शर्मा का जो ग्रंथ है निराला की साहित्य साधना, जो कि एक जीवनी है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में मिला। 1971 में डॉक्टर नामवर सिंह को मिलता है कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के लिए, जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो नामवर सिंह को 1971 में मिलता है कविता के नए प्रतिमान, जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ है, उस पर। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिलता है बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह को लेके। उसके बाद 1973 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलता है आलोक पर्व को लेके, जो कि एक निबंध संग्रह है।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, यह आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बड़े आलोचक हैं और 1973 में इनको आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मिट्टी की बारात काव्य संग्रह को लेके। 1975 में भीष्म साहनी को सम्मानित किया जाता है तमस काव्य उनके उपन्यास को लेके, तमस जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। 1975 में भीष्म साहनी को इस उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके पश्चात 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात जो कि एक उपन्यास है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल के विषय में जानते हैं आप, इन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, जैसे कि झूठा सच है, ये उन्होंने विभाजन पे लिखा। उसके साथ इनका दिव्या उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये हिंदी के एक बड़े उपन्यासकार हैं। उसके बाद 1977 में शमशेर को मिलता है चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य संग्रह को लेके इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इसके बाद 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को मिलता है उतना वह सूरज है, ये काव्य संग्रह है, इस पर उनको भारत भूषण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद 1979 में धूमिल को मिलता है, यानी कि सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, इनका जो काव्य संग्रह है उसको लेके इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है। उसके बाद 1980 में कृष्णा सोबती को मिलता है जिंदगी नामा जिंदा रुख, एक उपन्यास है इनका, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा जिंदा रुख, इस पर इनको 1980 में उपन्यास मिलता है। उसके बाद 1981 में त्रिलोचन को मिलता है ताप के ताए हुए दिन, जो कि एक उपन्यास संग्रह है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। त्रिलोचन जो कि प्रगतिशील लेखकों के गुट के एक बड़े लेखक हैं, जिनका एक धरती इनकी एक रचना है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है त्रिलोचन की। 1982 में हरिशंकर परसाई को मिलता है विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग है इनका। आपको पता है शंकर परसाई एक व्यंग्यकार थे और इनका जो काव्य है वो आज भी हिंदी साहित्य जगत में देखा पढ़ा जाता है। 1982 में शंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला विकलांग श्रद्धा का दौर को लेकर। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि एक काव्य संग्रह है, 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें मिलता है। उसके पश्चात 1984 में रघुवीर सहाय को मिलता है लोग भूल गए हैं, काव्य संग्रह को लेकर रघुवीर सहाय सम्मानित होते हैं। रघुवीर सहाय जिन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से भी शिक्षा ग्रहण की, 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह को लेके। 1985 में निर्मल वर्मा सम्मानित होते हैं कव्य और काला पानी, इनका कहानी संग्रह है, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निर्मल वर्मा की जो प्रसिद्ध कृति है वो परिंदे है और हिंदी के एक बड़े कहानीकार के रूप में निर्मल वर्मा का नाम आता है। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य संग्रह को लेके मिलता है, 1986 आपको याद रखना है, केदारनाथ अग्रवाल। उसके पश्चात 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मिलता है मगध काव्य संग्रह को लेकर, श्रीकांत वर्मा मगध काव्य संग्रह 1987। 1988 में नरेश मेहता को मिलता है अरण्य काव्य संग्रह को लेके, नरेश मेहता को मिलता है 1988 में। उसके पश्चात 1989 में मिलता है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, इनका जो काव्य संग्रह है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस कड़ी के जो अगले रचनाकार हैं 1990 में शिव प्रसाद सिंह को मिला। नीला चांद इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये कई बार परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जाता है। शिव प्रसाद सिंह इसके रचनाकार हैं और इनको इसी रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए इस कड़ी के कुछ और रचनाकार लेते हैं। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मिलता है मैं वक्त के हूँ सामने, जो कि एक काव्य संग्रह है, इस पर गिरिजा कुमार माथुर को 1991 में सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर, जो कि उपन्यास है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके पश्चात 1993 में विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 में अशोक वाजपेयी जी को मिला कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह को लेके, कहीं नहीं वहीं,
ये काव्य संग्रह था। इस पर अशोक वाजपेयी जी को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1995 में कुंवर नारायण को मिला। कुंवर नारायण को आपको पता है ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। 1995 में इनको कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मिला मुझे चांद चाहिए ग्रंथ को लेके, जो कि एक उपन्यास है। 1996 यानी कि 1996 सुरेंद्र वर्मा को मिलता है मुझे चांद चाहिए को लेके, जो कि एक उपन्यास है। इस कड़ी के अगले रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी, जो कि 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होते हैं अनुभव के आकाश में चांद काव्य संग्रह को लेकर। 1998 में अरुण कमल सम्मानित होते हैं नए इलाके में काव्य संग्रह को लेकर इनको सम्मानित किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को मिलता है साहित्य अकादमी सम्मान दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस उपन्यास को लेकर, इस उपन्यास का जो शीर्षक है वो है दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक हैं। उनको सम्मानित किया जाता है इस उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1999 में। अब 2000 की सीरीज शुरू करते हैं। इस 2000 की सीरीज में सबसे पहला नाम है मंगलेश डबराल का है। आधुनिक हिंदी के एक बड़े लेखक है मंगलेश डबराल। इन्हें हम जो देखते हैं कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला। मंगलेश डबराल को 2000 में मिला। उसके बाद 2001 में अलका सरावगी को मिला। अलका सरावगी की जो रचना है यानी कि कली कथा बाया बाईपास, ये उपन्यास है। इसको लेकर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2003 में कमलेश्वर को मिलता है कितने पाकिस्तान, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में मिलता है। 2004 में वीरेन डंगवाल को तुश्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या आप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कड़ी के जो अगले रचनाकार हैं ज्ञानेंद्र पति हैं। इनको 2006 में संश्यात्मा काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद 2007 में अमरकांत जी को मिला इन्हीं हथियारों से, एक उपन्यास है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग, इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी 2008 से सम्मानित जो रचनाकार हैं वो गोविंद मिश्र हैं। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 2009 के जो रचनाकार हैं वो कैलाश वाजपेयी हैं। इनको हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी मिला। उसके बाद 2010 में उदय प्रकाश जी को मोहनदास, जो कि एक लंबी कहानी के तौर पे गिनी जाती है, मोहनदास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2010 में। 2011 में काशीनाथ सिंह को मिला। काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु, इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काशीनाथ सिंह के विषय में आप जानते होंगे, नामवर सिंह के भाई हैं। नामवर सिंह जो कि एक बड़े आलोचक रहे हिंदी साहित्य जगत में, और नामवर सिंह के जो भाई हैं यानी कि जो काशीनाथ सिंह हैं, इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे काशी का अस्सी बहुत प्रसिद्ध रचना है जो उन्होंने काशी के जीवन को लेकर लिखी। तो इनकी जो रचना है रेहन पर रघु उपन्यास पर इनको जो है 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2012 में चंद्रकांत देवताले को मिला पत्थर फेंक रहा हूँ रचना को लेके, जो कि एक काव्य संग्रह है। तो 2012 में जो सम्मानित हैं वो चंद्रकांत देवताले हैं, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। सन 2013 में मृदुला गर्ग को मिलता है मिलजुल मन को लेके। मिलजुल मन क्या है, एक उपन्यास है। तो मिलजुल मन को लेके उपन्यास मिलता है मृदुला गर्ग को 2013 में। उसके बाद 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिलता है विनायक उपन्यास के लिए। 2015 में रामदर्श मिश्र को मिलता है आपकी हंसी काव्य संग्रह के लिए। उसके बाद 2016 में नासिरा शर्मा को मिलता है पारिजात उपन्यास के लिए। और उसके बाद 2017 में रमेश कुंतल मेघ को मिलता है, रमेश कुंतल जी को मिलता है रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर, ये साहित्यिक आलोचना है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2017 में मिला। रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक एक आलोचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद 2018 में चित्रा मृदुगल को
मुदगल को चित्रा मुदगल को मिला है पोस्ट ऑफिस नंबर 203 नाला सोपारा। इस उपन्यास को लेकर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई बार परीक्षाओं में आता है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये एक उपन्यास है जो कि चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया। सन 2018 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पे मिला। उसके पश्चात सन 2019 में नंद किशोर आचार्य को मिलता है छीलते हुए अपने काव्य संग्रह को लेके। तो 2020 में अनामिका जी को मिलता है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 काव्य को लेके। अनामिका जी साहित्य जगत में इनका बहुत बड़ा नाम है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो इनका ग्रंथ है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2020 में मिला, जो कि साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि एक काव्य संग्रह है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 ये काव्य संग्रह है। तो हम लोगों ने अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित साहित्यकार हैं उनको देखा, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो साहित्यकार हैं उनको भी देख लिया है। तो इसके बाद जो बचे हुए सम्मान हैं, जैसे कि सलाका सम्मान है या सरस्वती सम्मान है या भारत भारती सम्मान है, जो हिंदी साहित्यकारों से संबंधित हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षाओं में सीधे आपके आते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में बताइए आपको ये जो वीडियो है, ये क्लास है, जो कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।